Which of the following sign, if changed, will make the equation correct? As you can see here, 50 multiplied by 5 divided by 4 plus 4 is equal to 44. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Dhriti Sang Sikho channel. Yes viewers, as you know, we were doing Reasoning Olympiad of class 6, highly useful for school students participating in various Olympiads and competition. Mathematical reasoning, this is the part 6, logical reasoning powered by Dhriti Sang Sikho channel of class 6. Yes viewers, as you know, Reasoning Olympiad. As you know that mathematical reasoning is all about playing with numbers. These all numbers, problem based on this topic test a student's ability to figure out a rule or a pattern. जो पैटर्न आपको दिया हुआ होता है. Yes. After doing so many questions of metric based questions, we are doing mathematical operations. अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस कौन से? यस, इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस. एज यू कैन सी हियर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं जिसमें ये वाले सारे साइन हमें दे रखे हों. अदरवाइज जो हमारे जैसे इनका ये यूज़ है, क्या यूज़ है इनका, देखो ये देखो, हमें साइन क्यों दे रखे होते हैं? साइन हमें इसलिए दे रखे होते हैं, जैसे आप देख सकते हो क्या है इसमें, 5 बॉल्स थी, माइनस किया 2 बॉल्स रह गई, राइट ना. तो 2 बॉल्स माइनस करी, 5 बॉल्स में से माइनस का साइन हमें दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो. ठीक है, तो माइनस के साइन के हमें पता चल रही, ये भी इक्वल का साइन दे रखा है. इन्हीं को मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, जिसमें हमें साइन गिवन होते हैं. अदरवाइज जो मैट्रिक्स या फिगर बेस्ड होते हैं उनमें हमें साइंस नहीं दे रखे होते, हमें सिर्फ एक फिगर दे रखा होता है, उसे ही हमें ऑब्जर्व करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये साइंस ज़रूर गिवन होते हैं. उसका मीन्स ही होते हैं. मैट्रिक बेस का मैं पहले बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, हम बहुत सारे वीडियो कर चुके हैं. तो अब हमें जैसे पता चल गया कि इसमें ये भी हो सकता है. ठीक है, तो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जिसमें हमें ये सब गिवन होता है. ठीक है, तो चलिए, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. एज यू कैन सी हियर, हमने ये सब कर लिया था. तो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं. हाँ जी, किस क्वेश्चन पे थे हम? आफ्टर डूइंग, यस वीवर, यस, हम ये बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग कर रहे थे, बट हम क्वेश्चन पे थे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे 20th पे. यस, वी वर ऑन द क्वेश्चन नंबर 20th. इफ़ 2 sin 3, ये वाला साइन डला हुआ है, आई थिंक ये मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, कुछ भी आप लगा सकते हो. ठीक है, 2 डैश साइन एंड 3 इज इक्वल टू 8, कोई साइन लगा जिससे कि ये चीज़ आई 5, दैट साइन 1 इज इक्वल टू 1. अच्छा, इसमें तो हम मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, ये वाले में कह सकते हैं ना, इस वाले में. ये जब हम करने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आप इसको ध्यान से देखो. 2, ये वाला साइन बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और समझने वाला है. इसमें क्या करना है आपको, ये कह रहे हैं कि कोई साइन लगा. ठीक है, क्या लगा, इसने क्या, इस साइन ने क्या रोल प्ले किया, ये पावर का साइन है इसमें. हाँ जी, एक बार आप खुद ट्राई करो करने की, ऑफ कोर्स आप कर लोगे, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये करने का. ये बस मैंने आपको क्लू दे दिया है कि ये पावर का साइन है. कैसे है, देखो, अगर मैं 2 लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा 2 है, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, तो अब मैं इसकी पावर कर रही हूँ. ठीक है, ये हमारी पावर क्या कर रही हूँ, ये 3, 2 की पावर 3. अब 2 का स्क्वायर मैम आपने अभी बताया था, अभी 2 की पावर 3 क्या है, पावर क्या होती है, पावर ये होती है, इसने इसको पावर दे रखी है कि आप 3 टाइम जा सकते.
अच्छा, आपको याद होगा जब हम स्क्वायर करते थे, जैसे हम 2 का स्क्वायर करते थे, मैंने आपको पहले भी करवाया था ये, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है 2 इंटू 2। तो हमने किया था ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब हमें से पावर का मतलब कि हमें जितनी टाइम ये लिखा हुआ है, जितनी टाइम ये लिखा हुआ है, हमें उतने टाइम ही इसको मल्टीप्लाई करना है अपने नीचे ये वाले को, ठीक है। जैसे अब इस वाले में क्या करना है हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, आ गया हमारे पास 8, ठीक है। ये वाला 8। अब हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। चेक कर ले, हम अभी इसको चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 2, यानी कि अब हमारे पास है ये 3, इसकी पावर 2 मीन्स 3 को 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो गया हमारा। 5 की पावर 1, 5 को यानी 1 टाइम, ठीक है। ये हमारे पास 1 टाइम आ गया। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। ऐसे ही अब हमें इसका निकालना है, ठीक है। यानी कि 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, ये हमने ये वाला लिखा है, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अभी क्लियर कर देती हूँ इसको सारा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे अब, 4 इंटू, अच्छा 3 को हम वैसे क्यूब बोलते हैं, क्यूब, CUBE, क्यूब, ठीक है। 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ये तो हमें पता है, 16 तक तो टेबल हमें आते ही है। देखा कैसे ऊपर से नीचे ले जंप लगा दिया, कैसे समझ में आया कैसे हमने किया। ये स्क्वायर था बच्चा, ये स्क्वायर जब पावर 2 होती है वो स्क्वायर ही कहलाती है। इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है इस वाले में। एक मिनट में इसको, चलिए, तो मैंने सारा पीछे से क्लियर कर दिया है। तो अब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। हमने क्या किया था अभी, 2 की पावर 3 थी, तो हमने 2 को 3 टाइम्स लिखा था। ऐसे ही 3 की पावर 2 थी, 3 को 2 टाइम्स लिख किया था, 3 इंटू 3। ऐसे ही 5 की पावर, और सेम इज गोइंग विद दैट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इसमें हमें इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जिसमें साइंस हो, बस हमें वो साइन फाइंड करना था, जैसे मैंने अपने पीछे एग्जाम्पल में आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये हमें नज़र आ रहा है। तो अब हमें क्या नज़र आया कि जो 4 इंटू 4 इंटू 4 हमने 3 टाइम्स किया है, जो उन्होंने वैल्यू निकालने को कहा है, ये रही 4, वैल्यू ऑफ 4 इंटू 3। तो ये हमें समझ में आ गई कि इस तरह से करना है। तो 64 हमारा निकला आंसर। तो 64 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अब बिल्कुल समझ में आ गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पर उससे पहले मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ इसे खुद ट्राई कीजिए और अपने आप करने की कोशिश करो कि इसमें क्या कह रखा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मिनट। इफ़ 56 हैशटैग 14 इज इक्वल टू 4 एंड 34 दैट साइन, ये भी किसी चीज़ का साइन है, एंड 54 अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। ये सभी जगह इन्होंने सिंबल्स लगा रखे हैं, देखो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 हैशटैग डैश एंड दैट वन एंड 139, ओके। तो अभी हमें इसमें से आंसर फाइंड करना है। चलिए, हमारे पास ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए एज 2, ऑप्शन बी एज 4, सी एज 5 एंड डी एज 6। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसने उन्होंने क्या लॉजिक लगाया, इस पर क्या होना चाहिए था कि हमारे पास 4 आया। मीन्स हैश टैग की जगह कौन सा साइन हम इसको चेंज कर सकते हैं हैश टैग की जगह, तभी तो ये आया। तो हमें अभी क्या समझ में आता है, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, प्लस, नहीं, डिवीज़न करके देखें। 56 को डिवाइड करते हैं 14 से। 14 की टेबल में कहाँ पे आता है, 14 4 ज़ा, 14 का टेबल तो आता है, 14 4 ज़ा 56।
तो चलिए पहले हम इसको अभी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि 14 4 जाए हमारा 56 होता है। ये तो हमें खैर पता ही है, समझ में क्या आना है, बट हमें ये साइन समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पे साइन क्या यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे हमारा साइन यूज़ होना चाहिए डिवीज़न का। इस जगह नहीं, एक मिनट, ये इस जगह यूज़ होएगा, इस पे, एक मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ डिवीज़न का साइन लगा दिया। अभी हमारा क्या समझ में आ रहा है, ये वाला साइन, ये किस चीज़ के लिए होगा, क्या लगता है, प्लस होगी कि माइनस होगी, या क्या लगता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें पता है क्या है, इसमें लॉजिक लगाने वाली बात है कि इस साइड वाले से हमने इस वाले को माइनस किया है, इस वाले से। ठीक है, यानी कि इधर वाला जब ये साइन आएगा तो बिगर वाले में से स्मॉलर वाला माइनस होगा, क्योंकि अगर मैं 4 से 4 कट गया, ये वाला देखो, 4 माइनस 4 0 एंड 5 माइनस 3 2 है ना 20। देखते हैं हमारा इस लॉजिक से क्या हमारा आंसर निकल रहा है, क्योंकि मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 के पास है हमारा डिवीज़न वाला। चलो यहाँ पे हम डिवीज़न का साइन लगा देते हैं। अरे ये तो प्लस का हो गया, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिवीज़न का साइन हो गया और यहाँ पे हमारा माइनस का, बट माइनस इसमें क्या करना है, हमने इस वाले में से इसको, मीन्स बिगर वाले में से स्मॉलर, जैसे हमने इस वाले में किया था 54 में से 34 किया था माइनस। ठीक है, तो वही हमारा बॉड मास, पहले हम माइनस करते हैं 39 में से 139 में से, ये हमारा हो गया 139 में से कट कर देते हैं 90, ये हमारा 0 और सॉरी 9, 0 माइनस कर रहे हैं ना, 13 माइनस 9 इट कम्स 49, एक मिनट। ठीक है, ये हमारा 49 आ गया। ठीक है, बट अभी ये किसकी वैल्यू आई, अभी आ गया हमारे पास 98 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आया 49 हो गया हमारे पास। अच्छा, 98 डिवाइडेड बाय 49, ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो 49 के टेबल में 98 आता है, हम मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। टूज़ा क्या होता है, 49 टूज़ा 9 टूज़ा 18, 1 कैरी 1 एंड 4 टूज़ा 8 और 1 9। ठीक है, तो अभी हमारे पास, हमें ये क्या समझ में आया कि ये 49 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 हमारे पास ऑप्शंस में भी है, तो हम 2 को टिक कर सकते हैं। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। मीन्स हमने इसमें क्या किया, जब हमारे पास 56 था, 56 को हमने डिवाइड करके देखा 14 से, तो हमारे पास आ गया 4, यानी हमारे पास इस वाले सिंबल पे हम डिवीज़न लगाएंगे, लगा दिया हमने इसी ये वाले सिंबल पे, ये देखो, एक मिनट, ये यहाँ इस वाले सिंबल पे लगा दिया, और जब ये वाला सिंबल आया तो हमने इस वाले सिंबल पे ये लगा दिया माइनस का, और बिगर में से किया। ये क्या खाची पाची सी हो गई है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं, एक मिनट। चलो मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, इससे क्या है, अब हमें थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। हमने 56 को डिवाइड किया तो ये डिवीज़न का साइन आया, हमें इस साइन का मीनिंग पता करना था, तो ये हमें पता चल गया, इसका साइन का मीन डिवीज़न है, जो हमें ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसका देखा, बिगर में से स्मॉलर वाला से प्लस करना है, तो हमारे पास हमने इस पर अपना माइनस का साइन लगा दिया कि इसकी जगह माइनस का साइन यूज़ होगा।
बट बिगर में से स्मॉलर वाला माइनस करेंगे। कर दिया हमने, माइनस किया तो हमारे पास क्या आया था, जैसे कि हमने किया था इसको माइनस, हमारे पास 49 आया था ना हमारे पास 49। हमेशा हम ब्रॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट वाले को ही करते हैं, चाहे अब डिवीज़न ही हमारे पास था, बट हम पहले ब्रॉड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमारी क्या कह रही थी हमें, ब्रैकेट कहती थी कि पहले, ब्रैकेट ने कहा जी पहले आप माइनस करो, तो हमने पहले माइनस कर दिया, 49 आया, फिर हमने 98 को डिवाइड कर दिया 49 से, हमारे पास 2 आ गया। हमारा आंसर 2 इज़ हेयर। आई थिंक इट इज़ टोटली क्लियर टू यू नाउ। तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? यस, चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर दैट इज, लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। इफ 6 स्टार, स्टार का सिंबल लेके चलो, 5 इज इक्वल टू 31, 7 दैट स्टार अगेन, 8 इज इक्वल टू 57 एंड 3, 4, 13, 9 और 10 में क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा, किसी समझ में आएगा। चलो करते हैं। इफ़, अभी एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखो, क्या पता आपको बहुत फास्टली आ ही जाए। और फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो कि हाँ भाई इसका आंसर तो ये होना चाहिए। क्यों चमका चमका कर रखा है, स्टार स्टार लगा रखे हैं, या तो इन्होंने स्टार लगा दिए, बताओ। कोई भी लगा देते, सिंपल स्टार भी ठीक है। चलो, अब हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है 6 स्टार 5। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप लॉजिकल रीजनिंग करने बैठे हो, तो अब हमें लॉजिक लगाओगे, उससे पहले अपना मैथमेट को ठीक करो। मैथमेट का ठीक करने का मीन्स क्या, आप टेबल्स करो। टेबल्स करोगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी रहेगा, देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे अब इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कर लिया 6 को मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या आएगा आंसर? आएगा 6 5 ज़ा 30। मैम की क्या बात कर रहे हो, ऊपर तो हमारे पास 31 है। कोई नहीं, मैं +1 कर देती हूँ, प्लस कर देते हैं इसमें 1, आ गया हमारा 31, आ गया ना। अच्छा, क्या सेम सभी में चलेगा? मैम बताओ, चलेगा सभी में सेम? चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि या तो प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 8 ज़ा 56, कर दो 56, 56 कर दो +1, क्या आया? 57 आया ना, 57। ऐसे ही 3 4 ज़ा 12, 12 +1 13, बिल्कुल क्लियर है। तो फिर क्या इसमें भी यही चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो हम इसमें भी कर देते हैं, 10 9 ज़ा 90। तो अब 90 में भी 1 प्लस करते हैं, ये हमारा हो गया 91। मैम क्या 19 के ऊपर जंप लगा दिया आपने, इसके ऊपर ही लिख दिया? अरे लिख दिया तो क्या हो गया, समझ में तो आना चाहिए, कहीं से समझ में आ जाए ना। साइड पे भी लिख सकती थी, बट ठीक है, थोड़ा सा किसी किसी के ऊपर बादल डाल देने चाहिए। बादलों में छिप रहे हैं ये वाले चांद भी। चांद कहाँ है बेचारा, 19 ही तो है। ओके, 19, 90 + 1 इट्स 91 हमारे पास है ऑप्शंस में, बिल्कुल है। तो अभी क्या करें, क्या करें, क्या करना चाहिए? अरे सबसे पहले इरेज करना चाहिए ये खाची पाची को। 95 91 हमारा कहाँ से नज़र आएगा? नहीं तो 91 को इरेज करेंगे तो हमें यहाँ कह सकते हैं हमारे चांद के ऊपर बादल आए हुए हैं। हमारा चांद, अरे हमारा आंसर ही तो हमारा चांद है कि नहीं? पहले हम इसको इरेज कर देते हैं और तभी अपने आंसर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। कहाँ है हमारा आंसर? अभी आपको क्या समझ में आया कि कोई भी साइन का लॉजिक उसके पीछे क्या लगा हुआ है, उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए करें, ठीक करते हैं इसको। टिक द 91, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। कैसे आया ये हमें समझ आ चुका है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इफ़ 18 + 6 3 34 डिवाइडेड बाय 14 20, अरे ये कैसे
कोई समझ में आए ऐसा लॉजिक लगाना चाहिए ना। ये देखो 34 डिवाइडेड बाय 14 20 एंड 23 माइनस 4 92। अरे ये क्या है। पता है क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और अपने दोस्तों को सेंड करो और पूछो ये क्या कर रखा है इन्होंने, क्योंकि हमें भी तो। अच्छा चलो, जो क्लू मैं आपको दूंगी ना वही आप अपने दोस्तों को क्लू देना, ठीक है। कौन सा क्लू दे रही हूँ मैं आपको, कि इसमें सिंबल्स का सारा झोल झाल है। और क्या, सिंबल्स का ही है, सिंबल्स ने गड़बड़ कर रखी है। देखो क्या होना चाहिए था, क्या कर दिया इन्होंने। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ हमारा डिवीज़न का साइन, तो कोई गड़बड़ है। 6 की टेबल में 18, 6 थ्री ज़ा यस, आ गया हमारा आंसर। यो, मिल गया हमें अपना आंसर। कहाँ हो, ये रहा, मैं रहा यहाँ पे। तो अब 14 डिवाइडेड बाय, सॉरी 34 डिवाइडेड बाय 14, 14 ने क्या कर दिया, या 34 ने क्या ऐसा लिया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनस के साइन के बीच में हमने ये दो डॉट्स लगा दी, ये कट होनी है ये डॉट्स। तो क्या बचा हमारा, माइनस का साइन बच गया, यहाँ पे माइनस लगा दें तो क्या आएगा 20, आ गया 20। बेचारा बच्चा, इसके चक्कर में इस पे डाउट होने लग गया था, है ना। चलो 23 माइनस 4, अब अगर माइनस की जगह डिवाइडेड ने ली है तो क्या डिवाइड ले सकता है, ले तो सकता है, बट इसकी टेबल में ये आता ही नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन ने कहा कोई नहीं मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। चलो, डिवीज़न का बदला किसने ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ने। यस 23 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखो, 4 3 12, 2 1 कैरी एंड 4 2 8 और 1 9, आता है ना 92। तो उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन ने ले ली। तो सारों ने जब एक दूसरे से एक्सचेंज किया था तो फिर हमने कहा चलो जहाँ जहाँ जो है उसको एक बार हम करेक्शन पे ले आते हैं, करेक्शन पे आएंगे तो हमारा आंसर भी निकल जाएगा। अभी हमने क्या बताना है, अच्छा अभी हमारा ये भी तो पड़ा है 13 इंटू 14 इज इक्वल टू क्या है 27, बट अब मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ वहाँ चला गया, तो क्या करें, कोई नहीं प्लस को ले आते हैं, अभी तो वो भी बचा है, बाकी सब लगा दिए, माइनस लगा दिया तो प्लस कहते हैं मैंने क्या गलती की है, मुझे भी तो लाओ। चलो जी, अब हम प्लस को भी ले आए यहाँ पे। अब हमारे सारे सिंबल्स आ गए जो हमारे बेसिक बेसिक थे, प्लस आ गया, माइनस आ गया, डिवीज़न आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया था। इन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज मार लिया था थोड़ा सा, सबको अपनी अपनी जगह पे अब करेक्ट ले आए हम। तो इनको भी करें फिर, इनको भी करना पड़ेगा ना। यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आना चाहिए, जहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा रखा है ना वहाँ चुपचाप से प्लस लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लस, और जहाँ प्लस लगा रखा है वहाँ पे हम चुपचाप से डिवीज़न लगा देते हैं। ये शायद डिवीज़न की डॉट, ठीक है। और अब माइनस, माइनस कहाँ नज़र आ रहा था, वहाँ आ रहा था ना जहाँ मल्टीप्लिकेशन ने उसकी जगह ले ली थी। चलो फिर हम मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो डिवीज़न कहता है हाँ भाई मुझे भी चेंज करो, किसकी जगह था मैं, माइनस की जगह। चलो लगा देते हैं माइनस। चलो सॉल्व करें अब इस क्वेश्चन को। हमारा बॉड मास, पहले डिवीज़न, यानी कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 आएगा। अब हम लिख सकते हैं मीन्स 4 प्लस प्लस प्लस, एक मिनट, यहाँ तो प्लस लगाना था ना, ओहो एक मिनट, ये हमारा प्लस आ गया, ठीक है। तो हमने 4 प्लस, अब क्या करेंगे, हमने डिवीज़न तो वहीं के वहीं अपनी कर दी थी, तो 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो हम इसको एक मिनट 3 कर देते हैं, एक ही बार हमने इसको 3 कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन
लिख सकते हैं ना। 4 प्लस तो एज इट इज जाएगा, 4 प्लस क्या होगा, 3 6 18, 18 माइनस 10। चलिए, तो अब कैसे करेंगे, बस इसके बाद क्या होना चाहिए, बोर्ड मास, MEE एडिशन, 18 प्लस 4 19, 20, 21, 22, इट्स 20, 22 माइनस 10, क्या होता है, अरे 12 होता है ना, 12। तो हमें समझ में आया कुछ, 12 आ रहा है कहीं नज़र, 12 बिल्कुल नज़र आ रहा है, यही हमारे बगल में ही तो पड़ा था 12। तो हमने कर दिया उसको भी टिक ऑप्शन डी में। अभी क्वेश्चन में क्या था, लेट्स टेक अ रिव्यू अगेन। 18 प्लस 6, इन्होंने इंटरचेंज कर लिए थे सारे साइन, हमने उनको सबको अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंचा दिया, कान खींचा, डिवीज़न को वापस ले आए, भाई तेरे को यहाँ होना चाहिए, कहाँ जा रहा है, इधर उधर क्यों घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ही माइनस को, डिवीज़न यहाँ था, डिवीज़न को उसकी जगह पहुँचा दिया, माइनस को उसकी जगह पहुँचा दिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को अपनी अपनी जगह, सबको अपनी अपनी जगह हम ले आए, क्योंकि उसके रिजल्ट ने हमें बताया कि अरे ये लगा हुआ था साइन, कहाँ से ले लिया। ऐसे ही हमने कहा कि अगर उन्होंने यहाँ करा है तो इसमें भी किया होगा ऑफकोर्स, सारा झोल चाल। तो हमने क्या किया, हमने सभी के सभी जितने साइंस थे उनको उनकी पोजीशन पे ले आए। मीन्स हमें पता था मल्टीप्लिकेशन को किसने एक्सचेंज किया, प्लस ने, प्लस के साथ उन्होंने आपस में सेटिंग करी थी, हमने प्लस को वापस ले आए, प्लस को कहा कि तू अपनी जगह जहाँ है वहीं यहाँ, और डिवीज़न को कहा अपनी जगह, सबने अपनी अपनी जगह फिर से ले ली, दे टेक देयर ऑन पोजीशन, जहाँ पे थे हमने उनको उनकी पोजीशन पे लाए। उसके बाद तो सॉल्व करना हमारा बाएं हाथ का खेल था। यस, हमने क्या किया उसके बाद, अपना डिवीज़न को तो यहीं के यहीं निपटा दिया। ठीक है, यहाँ लेके आए, देखो ये हमारा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसलिए हमें पूरा एक्सप्लेन करके समझना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हमें फटाफट से इसके आंसर लॉजिक लगाना था और आंसर दे देना था। बट इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेते हो, मीन्स मैथमेटिकल रीजनिंग में जब तक एंड तक आप पोजीशन पे पहुंचते नहीं, तब तक आपको आंसर नहीं मिलता है। ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग का एक फंडा है कि हाँ भाई, मैथमेटिकल रीजनिंग का, मैथ में तो जब तक एक स्टेप बाय स्टेप सारे नहीं किए जाते, इसमें नहीं करो बेशक आप यहीं पे अपना काम कर सकते थे, अपना यहीं पे करते, 9 डिवाइडेड बाय 3 हमारा 3 हो जाता, फिर 3 यहाँ पे हम यहाँ पे हल्का सा लिख लेते हैं अपनों को ध्यान रखने के लिए, उसके बाद 6 से करके 18 हो जाता है, 18 को प्लस कर देते 4 से, 22 को माइनस कर देते 10 से, ये हमारे पास 12 आ जाता। मीन्स हम यहीं पे ही अपना आंसर निकाल सकते हैं, बट कब, जब हम कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें। ये हमारी प्रैक्टिस ही हमें इतना एबल बना देती है इस चीज़ की कि हम फटाफट से आंसर उसी टाइम निकाल दें। उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए बच्चा, बहुत सारी सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड ही नहीं, मैथ से रिलेटेड, आपने मैथ पे बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की नीड है, वर्क करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जब हो जाएंगे तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ लॉजिक लगाने वाला क्या था, ये कि इन्होंने साइन कैसे चेंज किए हैं, साइंस अपने चेंज होते ही उसके बाद तो आपका मैथ वाला काम था सारा, मैथ का काम किया और हमें आंसर मिल गया। मैथ का काम तो आपके स्कूल के बैग वाला ही था, स्कूल के बैग में जो मैथ है वही वाला चीज़ ही है, बट बोर्ड मार्क्स अभी नहीं करवाया, नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छे से करवा देंगे 7th में, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तब आपको। बट ये वाली चीज़ नहीं करवाएंगे कि साइन चेंज हुए पड़े हैं, आपको ये खुद समझना पड़ेगा देख के, वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। ऑन द प्रैक्टिस सेंटर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ऑफ धृति संग सीखो, लॉजिकल रीजनिंग ऑन धृति संग सीखो चैनल पे आओ और ढेर सारे क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे, हम अपने क्वेश्चन पे ही तो थे। चलिए, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, हमें समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर
इफ़ 27 स्माइल 19 स्माइली आ गई इज इक्वल टू 8 एंड 43 स्माइल 29 is equal to 14, then find the value of 54 smile 56 smile 55। अरे वाह, इज इक्वल टू का साइन ही नहीं दिया हमें। चलो देखते हैं कि स्माइल का मीन्स क्या है। 27 स्माइल 9, यहाँ पे क्या साइन लगना चाहिए? अच्छा, अगर मैं 27 में से माइनस कर दूँ 19 को, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 आ गया ना, कर दिया ना, आ गया हमारा आंसर ये वाला। बट क्या वाकई यही होना चाहिए? देखते हैं आगे माइनस होता है, कर देते हैं इसको भी माइनस 29 में से, करके देखो, करके देखते हैं। 13 माइनस 9 4 एंड 3 रह गया ना यहाँ, 3 माइनस 2 1। अरे वाह, हमारे यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि ये भी इसी के माइनस के अकॉर्डिंग ही इस बार, यानी कि चेंज नहीं हुआ है कोई भी, तो अभी माइनस ही होना चाहिए इसका मतलब। चलिए हम अभी ना ऐसे करते हैं, इसके लिए हम खुद ही साइन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और ये क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं कि क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्क को एक्सचेंज किससे कर सकते हैं? 54 माइनस 56 माइनस 55, ठीक है। 54 माइनस 56 क्या आएगा? -2 आएगा ऑफकोर्स। अब यहाँ आ जाएगा हमारा -2 माइनस 55, ठीक है। -2 माइनस 55, -2 कहाँ से आया? जब हमने इसको किया, ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व किया तो हमारे पास -2 आया, क्योंकि बिगर में से स्मॉलर, अभी यहाँ पे तो कोई लॉजिक ऊपर दे नहीं रखा ना, बिगर में से ही स्मॉलर कट करता है, अब स्मॉलर में से बिग करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस का 2 खाली 2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। आपने ये वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं अपनी क्लास में, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। -2 माइनस 55, अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी आपको मैम ने अलजेब्रा में करवा रखा है ऑलरेडी। तो 55 और 2 कितना होता है? 5 और 2 7, 57 आ गया, ठीक है। 57 तो आ गया, हमारे पास ऑप्शन में भी है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? माइनस माइनस प्लस करते हैं, बट साइन कौन सा आता है? हमेशा बिगर वाला साइन आता है। बिगर वाला साइन कौन सा है? माइनस का, तो ये होगा हमारा माइनस का 57। आइए बात समझ में, माइनस का 57 है ऑप्शन मेरे, वो भी है। देखा यहाँ पे ये चीज़ लगानी कितनी ज़रूरी हो जाती है, इसीलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपना ध्यान से पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से करोगे, अभी हमें आंसर कर देते ए 57 आ गया, बात ख़त्म। बट नहीं, ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। अभी जरा अपने चांद को हम हाइड हुआ पड़ा है, इरेज करके इसको, इस लाइन को इरेज करते हैं और अपने चांद को वापस बुलाते हैं। आ जा भाई, हमारे लिए तो हमारा आंसर ही हमारा चांद होगा ना। बादलों से बादल हटाइए और अपना चांद वापस पाइए, अपना आंसर लीजिए। यस, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? 57, बट किसका? माइनस का 57, ये रहा, निकाला अभी हमने। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस इफ चेंज्ड विल मेक द इक्वेशन करेक्ट? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको एग्जांपल्स में पूछा था, बिल्कुल जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था। आप बैकवर्ड भी जाके चेक कर सकते हो, वो भी हम करेंगे, बट पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 140। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की ट्राई कीजिए। तो चलिए इसमें करके देखते हैं। अगर हम ऑप्शन ए लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सॉरी माइनस वाला, मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? यहाँ हमारा आ जाएगा 20 माइनस 50, तो माइनस में चला जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस का 10 सिर्फ रह जाएगा हमारे पास, यानी ये तो मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी होना चाहिए। तो डिवीज़न वाला साइन देखते हैं। डिवीज़न ये रहा हमारा, डिवीज़न और प्लस, इनको आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमारा 50 प्लस 2 52, और ये डिवाइडेड बाय 10 5.2 हो जाएगा। फिर पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, चाहे इसमें से भी करते जाएंगे तो भी पॉइंट में आंसर रहेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक बार इसको भी चेक कर ले।
इसको चेक करते हैं बी को, प्लस और माइनस वाले को। 25 5 सा 125 होता है। 125 अगर यहाँ मैं प्लस लगा दूँ तो 125 प्लस 50 हो जाएगा हमारा। ये इसको डिवीज़न सबसे पहले करेंगे ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। चलो देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। अभी हम पहले तो सारी खाची पाची को इरीज़ करते हैं। एक मिनट। तो 125 5 सा ये होता है हमारा 125। अगर हम माइनस और प्लस कहा है ना, इसकी जगह प्लस कर देते हैं। चलो प्लस कर लगा देते हैं। प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 सबसे पहले। वैसे हमने सबसे पहले करना था डिवीज़न वाला, हमने गलती से कर दिया पहले मल्टीप्लिकेशन वाला। चलो अभी कर लेते हैं इसको भी, वो भी करना ही था क्योंकि हम लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं। अगर हम आपको अपना मैथ्स कर रहे होते तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यही चलना पड़ता, बट क्योंकि हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, हम अपने थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा हो जाता 25। तो ये हमने इसको, इसके साइन को चेंज करना था ना, तो ये हमारा हो गया 25। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगा के पता चल जाता है, सारे हमें आंसर इस तरह से ही चेक होते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद हमारा है प्लस वाला साइन है, प्लस वाले को माइनस से चेंज करना है। ठीक है, -10। ठीक है, तो अभी क्या आया 125 प्लस 25 ये हो गया 150। हो गया ना 150 -10। ये आ गया 140। अरे हमारा ये बिल्कुल ठीक था, यानी कि इसका मीन्स हमें ऑप्शन बी जो मिल रहा था ये बिल्कुल सही मिला है। ऑप्शन बी समझ में आया। हमने पहले ये वाला ट्राई किया मल्टीप्लिकेशन और माइनस को। मल्टीप्लिकेशन की जगह हमने माइनस करके देखा तो फिर 20 आ गया। 20 में से 50 माइनस करा। सिर्फ अपना हल्का सा ब्रेन में करके ही देखते हैं, उससे क्या हुआ। 20 में से फिर हमारा माइनस वाला आंसर, बट पीछे इन्होंने इक्वल टू आंसर माइनस का नहीं दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है प्लस में आंसर दे रखा है। इससे हमें आइडिया लग गया कि हमारा ये वाला आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने ये वाला चेक किया, क्या ये वाला आंसर हो सकता है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कहाँ है हमारी ये यहाँ पे। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लगा सॉरी प्लस लगा दूँ तो 50 + 2 52 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा तो 5.2 हो जाता, क्योंकि हमें ये वाला साइन चेंज करना पड़ता। तो हमने इसको भी चेक कर लिया। अब इसकी बारी आई, हम इसको भी चेक कर सकते थे, बट अब इस पर आए तो हमें समझ में आ गया कि हमारा हो सकता है ये वाला, क्योंकि बड़ा आंसर है तो हमें बिगर अमाउंट ही चाहिए उसके लिए हमें। तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन तो हमें करना ही पड़ेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला तो चेंज होना ही नहीं था। तो ये वाला आंसर भी होने की कोई चांस नहीं थे कि मल्टीप्लिकेशन को हम प्लस के साथ वो कर दें। तो क्योंकि हमारा बिगर आंसर हंड्रेड्स में है तो हमें एक बार तो हंड्रेड्स में लाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ चेंज करना पड़ेगा। बेटा ये तो थोड़ा बहुत अपना लॉजिक कर करके प्रैक्टिस करे होएगी आपको, तो हो जाएगी। जब दीदी संग सीखो चैनल पे आप प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए, अभी हमें क्या समझ में आया है कि ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे घूमना बंद कर, रुक जा। 26 क्वेश्चन। 26 क्या है, क्या कह रहा है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस द नंबर विल मेक द इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क इज़ फॉर यू। इसको आप खुद ट्राई करो। ट्राई करोगे, आपको इसका आंसर जो भी मिलता है तो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स कि ये वाला आंसर मिला है। ऑप्शंस आपके सामने है, आप देख सकते हो। हमारा क्वेश्चन भी हमारे सामने है कि ये है हमारा क्वेश्चन। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जैसे भी करो, बट मुझे इसका आंसर फटाफट से, चाहे आप न्यू व्यूवर्स हो तब भी आप उसमें डाल सकते हो, ओल्ड व्यूवर्स हो तो दोनों ही कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दो जब भी आप इसमें
चाहे मेरा ये ओल्ड वीडियो भी होगा, स्टिल मैं इसको ज़रूर चेक करूँगी और कमेंट बॉक्स में आंसर दूँगी। एंड 4 मार्क्स भी आप अपने आप को दे देना अगर आपके आंसर बिल्कुल ठीक होता है। मैं इसको कल एक्सप्लेन करूँगी, एक्सप्लेन करने के बाद इसका आंसर जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने चाहिए। So thank you so much. Please keep watching Diti Sang Sikho channel, and thank you so much. Subscribe my channel, like it, share with your friends as much as you can.